डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए और मन ही मन में 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ आखिर कि ये एक एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया इस रीडिंग को। ओके, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, प्लीज तारोट मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतना मदद करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारोट, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, और बॉटम से है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि मैं जो एनर्जी रीड कर रहा हूं ये आपका पार्टनर के है और आपको लगेगा कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड्स आया है हमारे पास बॉटम से वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ इस रिश्ते को ना बैलेंस करना चाहता है। आपने इसको पता है, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि आपने सिर्फ इस इंसान को सिर्फ दिया ही दिया और इस इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने आपसे लेकर किसी तीसरे को दे दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है ना। और पास्ट में भी इस इंसान ने जो प्यार, जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो समय आपको देना चाहिए था ना, वो आपको ना देकर किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां है। इसने पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफी कर दिया। ठीक है ना। इस तरह से देखा जैसे सबके लिए इसके चेहरे में हंसी रहती थी, लेकिन इसके आपके लिए इसके चेहरे में ना सिर्फ और सिर्फ रुसवाई, नाराजगी और गुस्सा ही रहता था। ठीक है ना, इस तरह से। और इस तरह से काफी हद तक आपने इसका बिहेवियर को झेलता झेलता ना परेशान हो गए। 6 साल का रिश्ता है आपने, और इसको ना इसकी और आदतें ना आप सह नहीं पाते हो। इसलिए आपने ना पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि किसी भी मुसीबत का ना हल होता है 3 चीजें, है ना, या तो त्याग कर दो, छोड़ दो, या तो एकदम अपना लो। ठीक है ना। तो आपने इसको त्याग दे दिया। ठीक है ना, पूरी तरह से, कि ये इंसान आपको लगने लगा कि नहीं, मैं इसके साथ अब रिश्ता नहीं जोड़ पाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर अभी आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अगर आ नहीं पा रहा तो ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ फंसा पड़ा है, किसी रिश्ते में। हो सकता है इसने आपको धोखाधड़ी करके किसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी हो सकता है। और जिसके साथ भी इस तरह रिश्ता जोड़ा है ना, उस सामने वाले ने हो सकता है आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा वो कर दिया, क्या कर दिया, एहसान कर दिया। तो ये इंसान आना तो चाहता है आपकी तरफ, लेकिन इसके लाइफ में कोई आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन है, जो भी इंसान है ना, उसने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा एहसान कर दिया। हो सकता है शादी का पूरा खर्चा उसने उठा दिया, 6 लाख रुपए उसने शादी में लगा दिया, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन जिसके चलते आपका पार्टनर आज एहसान तले दब गए किसी अदर पर्सन के चलते, अदर रिश्ते में, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है। ये इंसान आपको आपका प्यार, आपका समय, आपका मान सम्मान लौटाना चाहता है। ये इसको पता है, इसने सिर्फ आपसे लिया ही लिया, आपको कभी दिया नहीं। ठीक है ना। और आपने इसको सिर्फ दिया ही दिया। करंट फीलिंग्स में ये इंसान मतलब गिविंग एनर्जी में आ रहा है, देने वाला एनर्जी में आ रहा है। ये इंसान अगर आपको नहीं दे रहा तो ये दान दक्षिणा दे रहा है गरीबों को, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो ये देखा जा सकता है इस इंसान ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था इस रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को, है ना। इसने 100 बातों की एक बात बोले तो मर्यादा इसने नांग दिया था। और आप सोच लो, मर्यादा नांग दिया था मतलब सब कुछ ऐसा तहस नहस कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है ना। पूरी तरह से इसने टावर मूवमेंट लाके खड़ा कर दिया था। और जो आज आपका पार्टनर ने पास में टावर मूवमेंट खड़ा कर दिया था, उसी टावर मूवमेंट को याद कर रहा है कि किस तरह से इसने आप दोनों के रिश्ते को, खूबसूरत सा रिश्ते को पूरी तरह
से बर्बाद करके छोड़ा। तो गाइस आज इसको समझ में आ रहा है कि हम किसी और का घर को तबाह करके हम अपने घर नहीं बसा सकते, है ना। किसी और के आंखों में खून के आंसू देके हम अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते, हंस नहीं सकते। तो ये तो फिजूल की बातें होगी। जो इसने टावर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने लालच में आकर, बहकाव में आकर, कैसे, है ना, ज्यादा करके तो लालच से दिख रहा है, लालच में आकर, घमंड में आकर इसने आपको रिश्ता तोड़ के ना किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। और जिस इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा था ना, उसका भी बिल्डिंग टूट गया, उसका भी रिश्ते का ढांचा टूट गया, ठीक है ना, पूरी तरह से तहस नहस हो गया। आपका पार्टनर का लाइफ में शादी हो रही थी, शादी के लिए एंगेजमेंट हो रहा था, शादी फिक्स हो गई थी, तो सब कुछ टूट गया, तहस नहस हो गया, ठीक है ना। इसके लाइफ में बर्बादी, पूरी बर्बादी दिख रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है ट्रेवलिंग के दौरान इसको पैर में चोट लग गई, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। या तो इसने रिसेंटली किसी अपनों को खोया है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत मुसीबत चल रही है इसके लाइफ में, और इसको आज समझ में आ रहा है कि आप ना इसके लिए बहुत ही अच्छा थे और आप इसका सोलमेट कनेक्शन थे। इसने आपका रिश्ते को तोड़ के बर्बाद करके ना पूरी तरह से इसने भी कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। इसके लाइफ में भी टावर आ गया, ठीक है ना। टावर मूवमेंट का यह भी कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में महाभारत चालू है, ठीक है ना। पूरी तरह से कलह कलेश हो रहा है इसके घर पे, ठीक है। ये इंसान उस पल को याद करना चाहता है और ये आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, अपने जो लाइफ के बारे में वो बताना भी चाहता है कि कितना संघर्ष झेला इसने, कितना मुसीबतें झेले इसने, आपको ठुकरा के, आपको धोखा देके, ठीक है ना। इस तरह से आज ये आपसे माफी मांगना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। वो ये इंसान किस टाइम पे कांटेक्ट करेगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप बिजी रहोगे, आप तो इसको हो सकता है भूल भी गए होगे। क्योंकि इतना बड़ा टावर मूवमेंट देने के बाद ना इंसान ना उसको, देखो, इंसान अगर किसी को याद करता है ना तो अच्छी चीजों के लिए याद करता है कि हाँ उस इंसान ने मुझे अच्छा किया था, उसने मुझे बहुत प्यार दिया था, इसलिए प्यार याद करता है। बुरे चीजों को इंसान याद नहीं करता है, ठीक है ना। तो आप काफी हद तक भुला चुके हैं इसको इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको रत्ती भर भी पड़ी नहीं है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, क्योंकि इसको पता है कि इसने जिस तरह से टावर मूवमेंट खड़ा किया था ना आप दोनों के रिश्ते में, तो उस टाइप से अगर देखा जाए, उस जरिए के, उस तरफ से देखा जाए ना, तो आपके दिल में तो रत्ती भर भी प्यार, तो क्या प्यार का दूर दूर का पी भी नहीं होगा आपके दिल में। क्योंकि अगर होगा तो सिर्फ नफरत होगा, है ना, और बद्दुआएं होंगे, ऐसा ही उनको लगता है। भले आप इसको दुआ दे रहे हो या तो सोच रहे हो कि चलो जाने दो, मैं इससे प्यार करती थी, प्यार करता था, जहां भी जरा खुश रहे, इसकी खुशी में मेरी खुशी है ना। तो सच्चे प्यार करने वाला तो गाइस ऐसे ही रहता है, मुझे तो ऐसे ही पता है। क्योंकि प्यार में ना सिर्फ देना ही देना होता है। जहां पे आपने सोचा कि मैंने प्यार दिया, मैंने समय दिया, मुझे नहीं दिया, तो आपने सोच लो कि ये प्यार नहीं, आप बिजनेस कर रहे हो, लेन देन वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर का जो लालच था, घमंड था, वो चूरमार होता हुआ दिख रहा है इस समय। टावर का कार्ड ये भी बताता है, और टावर का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था तो वहां से भी आपका पार्टनर का ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है, रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर आपसे जल्द कॉन्टेक्ट करना चाहता है, ठीक है ना, और इस टावर मूवमेंट को ये इंसान सॉल्व करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास सन्यासी का कार्ड है, द हर्मिट। तो आपका पार्टनर हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आप हो सकता है अकेला रहते होंगे, और ये इंसान आपके लाइफ में आया, और ये इंसान आपका अकेलापन को, ये इंसान छोड़ के आपका अकेलापन में और चार चांद लगा दिया इसने, ठीक है ना। एक तो आप अकेला रहते थे, इसने आपके लाइफ में आया, आपके साथ रिश्ता वगैरह जोड़ा, और आपको ये अकेला करके छोड़ के चले गया, ठीक है ना। आप जब अकेला थे ना तब आपको इतनी तकलीफ नहीं होता, जब से इस इंसान ने आपको अकेला करके छोड़ा है ना तब से आपको बहुत तकलीफ होने लगी। क्योंकि इस इंसान ने अपनापन जता के आपको ना इमोशनली डिस्टेंस दे दिया ये इंसान, और पूरी तरह से आपके साथ एनर्जी को इसने वो हटा लिया आपके तरफ से इमोशनली, ठीक है ना, और फिजिकली इसने भी आपको दूरिया दिया, हर तरफ से इसने आपको दूरिया दिया। सन्यासी का कार्ड ये भी कहता है कि द हर्मिट के कार्ड की जब से इसने आपको छोड़ के गया तब से आपसे साधु या तो सन्यासी बन गए हो, या तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो आप, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, छोटे से लेके बड़े गलती तक जो भी इसने किया है ना इस आपके साथ इस रिश्ते में, सारे गलतियों को रियलाइज कर रहा है। ये इंसान का ना एकमात्र अगर कोई रास्ता दिख रहा है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, वो है आपको ही दिख रहा है। ये आप ही आखिरी उम्मीद हो इसका, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से उम्मीद की किरण लगा के टकटका के ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है, ठीक है ना। आपका इंतजार करता हुआ दिख रहा है ये इंसान की कब आओगे आप, कब इससे मिलोगे, ठीक है ना, कब आगे से। क्योंकि ये इंसान आपको आगे से आने से ना शर्मा रहा है, घबरा रहा है, और बहुत ज्यादा हिचकिटाहट है। क्योंकि इसको ना गलतियों को रियलाइज हो रहा है कि इसने बहुत बिगाड़ दिया आपको, ना बहुत ज्यादा इसने दुख दिया, आपको बहुत तकलीफ दिया, और इसने आपको दुख तकलीफ दी कि ये इंसान खुद भी खुश नहीं है, ठीक है ना। आज ये भी अकेला पड़ गया है, पूरी तरह से रियलाइजेशन से गुजर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहा है ये इंसान इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ आने के लिए रास्ता ढूंढता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपके दिल में फिर से वो दीपक का दिया जलाना चाहता है, वो ज्योति जलाना चाहता है जो आपके दिल में पहले जला करती थी, ठीक है ना।
द हर्मिट का कार्ड, काफी हद तक आप अपने मतलब इमोशन को छुपा ले हो, हाइड कर ले हो, बता नहीं रहो, साइलेंस हो गए हो आप, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। और आपका ये जो चुप्पी है ना, आपका पार्टनर को खाए जा रहे, परेशान कर रहा है आपका चुप्पी। आप भले इसको गाली दो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, आपका पार्टनर सह लेंगे, लेकिन आपकी जो चुप्पी है ना, इसको सह नहीं पा रहा है। गाइस वो कहता है ना कि जो काम आप बोल के नहीं कर सकते ना, आप चुप होके बताना, वो इंसान को ना अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जो इंसान बोलने से समझ में नहीं आता उसको चुप्पी समझा ही देता है। तो आपने चुप्पी साध लिया और इस चुप्पी ने आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से जीना हराम करके रखा है, ठीक है ना। आपका चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस इंसान को, आपका चुप्पी को तोड़ना चाहता है ये इंसान। ये चाहता है आप इसको भड़को, कुछ भी कहो चलेगा, आप इसको गाली गलौज दी, लेकिन ऐसा चुप करके मत बैठो, ठीक है ना। आपका चुप्पी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। इस टाइम पे अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है। और 369 का एनर्जी है, 66 आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकते हो, 666 इस तरह से 369 आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिस्किट, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास द टावर का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड। दो गाइस मेजर कार्ड है, ऑलमोस्ट सारे सभी साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या बताते हो। सबसे पहले एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है राइट नाउ। ये इंसान ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहता है। इसको लगता है कि ऊपर वाला ने आपको बहुत फुर्सत से बनाया। वो कहता है ना, तुझे रब ने बनाया है फुर्सत से, तुझे मेरे यार, है ना। तो आपको बहुत फुर्सत से बनाया है, इसको ऐसा लगता है। एस ऑफ कप, आप तो भोले बाबा का आशीर्वाद थे इसके लाइफ में, जो इसने पहचान नहीं पाया, लेट कर दिया। ये इंसान आपको याद करके इसके आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। ये इंसान आपको अपने दिल की गहराई, सच्चाई और पूरी तरह से ये इंसान बता देना चाहता है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। सूरज मतलब इसके आंखें खोलते ही ना, ये इंसान पहला चेहरा आपको याद करते हैं, ठीक है ना। जब भी नींद से जगते हैं ना, तो सबसे पहला चेहरा इसका आपका ही याद आता है। इसको बहुत प्यार, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। और इससे गलती होगी, पास्ट में इसने आपको कदर नहीं किया, किसी और का डिग्री को देखकर धन दौलत के कैसे भी लालच करके इंसान आ गया था। बहकाव में भी आ सकता है, इसका मदर ने भी हो सकता है इसको बहुत बहकाया होगा, फैमिली वाले ने इमोशनली इसका मतलब जी का जंजाल बनाया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लग रहा है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी है, कोई अदर इंसान है जो आपको ऑफर करके रखा है, और लेकिन आपने उस ऑफर को स्वीकार किया है नहीं किया इसको नहीं पता, लेकिन इसको पता है कि आपके लाइफ में ऑफर है, कई सारे ऑफर है, किसी ने आपको शादी का ऑफर देके रखा है, ऐसा भी उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 12 नंबर का कार्ड है, द हैंगमैन। इसने सालों साल आपको लटके दिया है हमें, ठीक है ना। कभी भी इसने आपको क्लियरिटी नहीं दिया होगा कि ये इंसान आपके साथ शादी करेंगे या तो आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हमेशा आपको उलझन में रखा है। और ये इंसान पास्ट में ना आपको तड़पाने के लिए, जलाने के लिए ना, ये इंसान किसी और के पास चले गया था, किसी और के साथ चले गया था। लेकिन ये इंसान सोचा था कि ये इंसान किसी और के पास जाके आपको तड़पाएंगे, जलाएंगे, आपको रुलाएंगे, आप गिड़गिड़ाते हुए ना घुटने के बल पे इसके पास जाओगे, खून के आंसू रो रो के आप इससे माफी मांगोगे, जबकि आपने गलती भी नहीं किया होगा, ठीक है ना। और काफी हद तक तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को एक्सप्लोर करना था, कि आपके साथ रह रहे के ना वो इंसान ना देख लिया, अभी किसी और के साथ रहना चाहता है, किसी और के साथ रह के रिश्ते को कैसा लगेगा, है ना। वो कहते हैं ना, रोज रोज दाल चावल खा खा के बोर हो गया इंसान, तो इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जहां पे भी गया था आपका पार्टनर आज जी का जंजाल बनता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन, आज आपका पार्टनर जिस इंसान को भी आपको लेकर जलाने के लिए, तरसाने के लिए उसने खड़ा किया था ना, आज वही इंसान आपका पार्टनर का गले का हड्डी बन गया, क्योंकि आपका पार्टनर उल्टा लटका हुआ है, ऐसी हड्डी बन गया है वो इंसान। अभी ना आपका पार्टनर गले से निगलते बन रहे ना, उगलते बन रहे ना, बीच का बन गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से दो हिस्सों में बट चुका है। ये इंसान समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाए क्या पीछे जाए, क्योंकि इसको आगे भी कुआं देख रहा है और पीछे भी इसको खाई देख रहा है, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका थॉट्स बदल गया। पहले आपका थॉट्स था कि आप अपने पार्टनर को मदद करोगे, साथ में इसकी फैमिली मेंबर को भी मदद करोगे, जितना हो सके बनता है आपसे सबको आप मदद करोगे, ठीक है ना, कोई भी कमियां नहीं होने दोगे, इस तरह से। लेकिन आपका जो सोच था ना अभी बदल चुका है पूरी तरह से, आप पहले जैसा नहीं रहे, पहले जैसा बदल चुके आप। अभी तो आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप उलझे हुए हो, आप कंफ्यूज हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आप खुद कंफ्यूज हो कि इसको अपनाना चाहिए नहीं चाहिए, कि आप और आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया डिवाइन के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह से। पास्ट में आपका पार्टनर ने डिवाइन में सरेंडर कर दिया था इस रिश्ते को, और आपके साथ इसने बहुत ज्यादा लटकी भी दिया है। इसने ना हमेशा ना इस रिश्ते में ना आपको ये पूरी तरह से छोड़ देता क्लियरिटी के साथ, चलो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम जा सकते हो किसी और अदर रिश्ते में ना। ये पूरी तरह से आपको पकड़ता था, ये बीच में आपको पेंडुलम बना के ना बहुत झुलाया इसने, ठीक है ना। 12 नंबर का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। ये इंसान उम्मीद है आज भी इसको पूरी तरह से
कि ये इंसान सब कुछ बैलेंस कर लेंगे। इसके लाइफ में जो भी मुश्किलें हैं ना उसको भी सब दरकिनार करके आपकी तरफ एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। एक सही समय का इंतजार करता दिख रहा है। आपका पार्टनर जितना हो सके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, जहां से भी आपका पार्टनर ने रिश्ता बनाया था, उस इंसान से दूरियां बनाता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत सारे रातों का नींद आपका इसने खराब किया है, दिन का चैन सुकून इसने आपका उड़ा के रखा था, ठीक है ना। और काफी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान ना आज अपने लिए गए फैसले ना पास्ट में सब कुछ इसका फ्लॉप हो चुका है, सारे मछलियां पानी में डूब के मर गई, ठीक है ना। आज ये 9 ऑफ सोर्ड्स परेशान है, रातों को ये बुरी बुरे सपने आते हैं और बिस्तर में बैठ के ये सर पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। काफी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में ना हो सकता है कि आसपास के लोग या तो समाज में ना इसका थू थू हो रहा है, ठीक है ना। ये सर झुपा मतलब मुंह को छुपा के घूम रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत दुख में है, परेशान में, रातों का नींद उड़ चुका है। ये इंसान ओवरथिंकिंग कर रहा है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचे जा रहा है, आपके दुख देखकर आपको परेशान करके ये इंसान बहुत दुखी है, ठीक है ना। आज के डेट में इसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसका खुशियां तो इसको जैसे छीन ही ली है ऊपर वाले ने, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इसको लगता है कि इसकी अगर खुशी आए ना, रियल हैप्पीनेस है, वो आप ही हो, ठीक है ना। ये इंसान आपसे माफिया मांगना चाहते हैं, इसको माफ कर दीजिए। इसको पता है इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इसकी माफी नहीं, फिर भी ये चाहता है कि आप माफ कर दो, एक सेकंड चांस दे दो, आइंदा से कभी नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप दोनों के बीच में ना सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, या तो जो भी जैसा भी रिश्ता था क्रैश ही क्यों ना हो आप लोग, ठीक है ना। आंखों आंखों में आप लोगों का इजहार क्यों ना हो, फिर भी आप लोगों ना रिश्ते में एकता थी और आप लोगों का रिश्ते में बहुत ही ज्यादा वो था, पवित्रता थी, ठीक है ना। लेकिन फैमिली मेंबर का होने से चलते डिस्टर्बनेस आया है आप लोग का, और फैमिली मेंबर हो सकता है कि इसका फैमिली मेंबर ने आपसे भी ज्यादा रिच व्यक्ति के साथ कोई रिच लड़का, अमीर लड़का ढूंढ लिया था, जिसके चलते हो सकता है आपका पार्टनर को पूरी तरह से इसकी मदर ने या तो इसके फैमिली मेंबर की तरफ से आपका पार्टनर को इमोशनली ड्रेन किया गया कि बेटी बहुत खूबसूरत रिश्ता आया है, बहुत पैसे वाला अमीर घराने का रिश्ता आया, लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम अगर इसको शादी नहीं करोगे तो तुम जिंदगी भर पछताओगी, ठीक है ना। और ये तुम अगर इससे शादी करोगे, इसके साथ जो रिश्ता लेके आए, तो वहाँ तुम्हारे साथ साथ तो हमारा मतलब फैमिली का नाम भी रोशन हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग गरीबी रेखा से बाहर हो जाएंगे पूरी तरह से, इस तरह से। अगर गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स से अगर आपका पार्टनर ने शादी हो गई ना इसको किसी और के साथ, ठीक है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आज आपका पार्टनर उस शादी करने जिस घर में भी गया ना खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उस घर में ना इसके जो भी है ना लोग है ना कि सब इसको ना इंसल्ट कर रहा है, पैसे को लेकर, चीजों को लेकर, मेटेरियल चीजों को लेकर, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स इसको ऐसा बातें कह रहे हैं कि तुम तो गरीब घर से आए हो, तुम तो झोपड़े से आए हो, तुमने तो कुछ नहीं लाया जहेज में, ये है तुम्हारे घर में तो वो नहीं है, हमने तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, तुम्हारे घर वाले के ऊपर हम लोगों ने शादी करके, ठीक है ना। अब तुम्हें हमारा सब कुछ सुनना पड़ेगा, हमें सब क्या सुनना पड़ेगा, तुम अभी इस घर का पूरी तरह से नौकरानी बन के समझ लो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर सब कुछ सही था, सब कुछ तरीके से चल रहा था, आपका पार्टनर उन लोगों को सुन भी रहा था। लेकिन गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर जब भी कुछ भी खरीदता था, अपने मनपसंद चीजें, अपना काम करता था, तो इसमें टोक देता था कि इसको कहता था कि तुम ना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, अगर तुमने एक पैसा भी खर्चा करे ना तो हमें जवाब देने पड़ेंगे। तो आपका पार्टनर को अंदर से घुटन होने लगी कि मेरी लाइफ तो पूरी तरह से कठपुतली बन गई। गाइस ऐसे ही होते हैं कि बहुत सारे क्या होता है कि पेरेंट्स क्या होता है कि पैसे वाला लड़का देखते देखते अपनी लड़कियों को ऐसे शख्स के हवाले कर देता है जो उसको कार्टून बना के चलता है ना फ्यूचर में। तो आज यही देखा, जैसा आज आपका पार्टनर अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं अमीर घर में शादी हो गया तो क्या हुआ, मेरे आंखों में आंसू है ना। तो गाइस चाहे बंगलों में रहो तो क्या हुआ, आंखों में आंसू रहेगा तो क्या मतलब, चाहे झोपड़े में रहो हंसते हुए रहो, है ना। आप लंबी लंबी काली गाड़ियों में घूमोगे, वो भी मुंह लटकाते, क्या मतलब, उससे अच्छा आप चल के जाओ, साइकिल में घूमो हंसते हंसते, वही आपके लिए बेटर है। देखो गाइस पैसे से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना खास बात है, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर होता है, आप में एक खास बात थी, अपने में अपनापन थी, अपने में दुख सुख वाला चीज समझता था, रियलिटी था, ठीक है ना। आज इसने गलत किया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपका पार्टनर का शादी नहीं हुआ तो ये इंसान अपने फैमिली मेंबर को कहता हुआ दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ही शादी करना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता है, भले आप अमीर हो या गरीब हो, नो मैटर, इस तरह से अपने फैमिली मेंबर को मनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना।
तो 10 ऑफ पेंटिकल्स काफी हद तक इसका फैमिली मेंबर भी मान गया। और ये भी दिख रहा है अगर आपको डॉगी पसंद है तो आपका पार्टनर को डॉगी पसंद नहीं है, अगर दोनों को ही डॉगी पसंद है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को बिल्ली पसंद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों को डॉगी पसंद है तो आपका पार्टनर को बिल्ली पसंद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है भाई पूरी तरह से पैसे मतलब फुलफिल है, ठीक है ना, ऐसा पैसे की कमी नहीं है, ठीक है ना, पैसे तो पूरी तरह से मतलब जो चाहे वो खरीद सकते हो जो मन करे। 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 नंबर ही फुलफिलमेंट का बताता है और पेंटिकल्स मतलब सब कुछ भरपूर है, ठीक है ना, वो ऊपर वाले ने आपके लाइफ में सब कुछ भरपूर दे के रखा है। आप फैमिली मेंबर के साथ बहुत ही अच्छे हो। और हो सकता है जो वादा मैंने जो बोला ना आपका पार्टनर ने, जैसे अपने फैमिली मेंबर को बोला कि इस इंसान ने अपने फैमिली को बता दिया, डिसीजन दे दिया कि ये इंसान आपके साथ ही शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो हो सकता है यही सब डायलॉग आप अपने पास्ट में अपने फैमिली को बोले होंगे, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में देखा जाए अगर आपका फैमिली इस इंसान के बारे में पूछता है तो आपको गुस्सा आता होगा, हो सकता है मत पूछो उसके बारे में, ठीक है ना, इस तरह से आपको लगता है। लेकिन जो भी हो, आप कितना भी नखरा कर लो, कितना भी आप इसको घमंड कर लो, कैसा भी इसको देखना नहीं चाहो, लेकिन अंतर आत्मा में ना आपका भी इस इंसान के लिए एक अपनापन वाइब्स है, आज भी फीलिंग्स है, ठीक है ना, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता ही सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन को, ठीक है ना। और आप लोग का जो कनेक्शन है ना ये कोई ऐसा 100 जन्म आप लोग ने लिए होंगे, ठीक है ना, आप लोग का आज का रिश्ता नहीं है ये, और कोई तोड़ नहीं सकता। भले देखो गाइस क्या होता है, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जोर जबरदस्ती करे तक चांद पे भी ले जाऊं, है ना, मैं आपको जोर जबरदस्ती करके चांद पे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको चांद पे ले जा सकता हूँ आपके शरीर को, आपका आत्मा को, आपका दिल को, आपका प्यार को नहीं। आपका प्यार, आपका आत्मा उसी इंसान के कदमों के नीचे में रहेगा जिससे आप प्यार करते हो, है ना। तो गाइस भले आप लोग आज शरीर अलग रह रहे हो, आप लोग हो सकता हो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठा है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आज भी आप लोग का आत्मा एक ही है। आत्मा आज भी आप लोग का टेलीपैथिकली बातें करते हैं और आत्मा में आप लोग आज भी ग्रैब करते हो, एक दूसरे को बुलाते हो। हाँ, मुंह पे ना है, आत्मा में हाँ है, ठीक है ना। और आत्मा का हाँ ना ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। आप मुंह से घमंड करके चाहे इस इंसान को कितना भी रूटनेस दे दो, लेकिन अंतरात्मा जानते हैं आपका, ठीक है ना। आपको तो ऐसा भी लग रहा है कि आपने काफी हद तक इस रिश्ते में झुका भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आप झुकना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान जो भी होए, रिश्ता इसको चाहिए तो ये इंसान खुद आए, रिश्ते की बात करे, इस तरह से आप चाहते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है गाइस 6 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोग का पार्टनर और आप दोनों के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस हो। सबसे पहले तो आप लोग का एज गैप हो सकता है, आप लोगों का काफी, अगर एज गैप है ना तो गाइस 10 साल का एज गैप हो सकता है, 15 साल, 20, 25, 30 साल का एज गैप हो सकता है। आप लोग देख लेना गाइस, अच्छा खासा एज गैप है आप लोग का। अगर एज गैप नहीं है तो कल्चर इश्यू हो सकता है, कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि कास्ट कल्चर कुछ भी नहीं है, सब सेम है, तो हो सकता है आप लोग काले गोरे हो, लंबे मोटे हो, पतले मोटे, ऐसा कुछ भी हो सकते हो, ठीक है ना, ऊंचा लंबा, इस तरह से। तो गाइस ये भी दिख रहा है कि आप लोग का जो डिफरेंस था ना उसका भी फायदा उठाया आपका पार्टनर का, किसी पास्ट लवर ने या तो किसी के इसने बेस्ट फ्रेंड ने, किसी बेस्ट फ्रेंड ने आप दोनों के खिलाफ भड़क के ना आपका पार्टनर को अपना बना लिया। अपना तो बना लिया, आपका पार्टनर को आपसे तो जुदा कर लिया, है ना, लेकिन गाइस आपका पार्टनर के दिल में ना वो जगह नहीं बना पाया, वो प्यार नहीं जगा पाया। और आपका पार्टनर ने उस इंसान को साफ साफ कह दिया कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, मेरा लवर नहीं, मेरा पति या तो पत्नी नहीं। इस तरह से आपका पार्टनर उस इंसान को साफ तौर पे कह दिया। अभी आपका पार्टनर उसको कह दिया कि तुम हम दोनों के प्यार के बीच में मत आओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर गिफ्ट देना चाहता है, पास्ट की बातों में वो बहुत याद कर रहा है, पास्ट में आपके साथ जो बिताए हुए पल को याद कर रहा है। कितना खुशी का पल था जब ये इंसान 6 साल का रिश्ता, 6 साल आपके साथ रहा, कितना पल से था, कितना खुश था ये इंसान, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके साथ मिस कर रहा है, ये इंसान आपका गिफ्ट को देख रहा है, आपको गिफ्ट को देख देख के ये इंसान याद करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और पूरी तरह से ये इंसान आपके साथ लॉयल्टी रहना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में। और ये इंसान आपको लेकर कुछ गिफ्ट खरीद के भी रखा है, ठीक है ना। अगर आप लड़की हो तो ये इंसान आपको फूल देना चाहते हैं, या तो फूल खरीद के रखा है, या तो कुछ हो सकता है पायल झुमका वगैरह खरीद के रखा हो, ऐसा भी देखा जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप लड़का हो तो शर्ट वगैरह या तो घड़ी वगैरह इसने खरीद के रखा है आपको लेकर गिफ्ट देने के चक्कर में, है ना। और ये इंसान किसी से बात भी करता हुआ दिख रहा है, आपको लेकर गॉसिप करता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोगों का ऑलरेडी 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया और 10 ऑफ कप्स भी आया। 10-10 का एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों को 10-10 डबल 10 बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अगर डबल 10 दिखाई दे रहा है तो एंजल नंबर आपको गूगल में या तो यूट्यूब में जाके
देख सकते हो 10 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है गाइस, 10 ऑफ कप्स। तो आप लोग ऑलरेडी मतलब वो हो क्या कि शादीशुदा हो या तो पूरी तरह से जो भी हो, लेकिन 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट था, रिश्ते में पवित्रता थी और पूरी तरह से आप लोग ना देखो गाइस, आप लोग ना ऊपर वाले ने तय करके आया है, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स, आप लोग ऑलरेडी मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। भले अभी दुनिया खिलाफ हो, लोग खिलाफ हो, है ना, आप लोग सिचुएशन खिलाफ हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए इस धरती में आए हो। अगर इस जन्म पे आप लोग नहीं मिले तो गाइस अगले जन्म फिर से आप लोग को लेना पड़ेगा, फिर से आप लोग को मिलना पड़ेगा। और जितने जन्म तक आप लोग नहीं मिलोगे ना, उतने जन्म तक ना आप लोग को धरती में फिर से आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आप लोग को कोशिश करना पड़ेगा। और जिस जन्म में आप लोग एक दूसरे के साथ मिल जाओगे, वहां से आप लोग का उद्धार हो जाएगा और आप लोग चले जाओगे पूरी तरह से वहां, ठीक है ना, आप लोग का पूरा भोले बाबा के पास चले जाओगे। तो 10 ऑफ कप्स गाइस, आप लोग का मन में चाहे आप कितना भी दिखावा कर लो, आपका पार्टनर चाहे कितना भी दिखावा कर ले, आपका पार्टनर चाहे कुछ भी कर ले, किसी और के साथ शादी करके घर गृहस्थी बचा ले, बच्चा उच्चा पैदा कर ले, कुछ भी कर ले, एनीथिंग एल्स नो मैटर, लेकिन इसके आत्मा में आज भी आपका रूह है, ठीक है ना। आप लोग एक ही सोल का दो हिस्सा हो, ठीक है ना। तो गाइस एक बात याद रखना, इस धरती में जितने भी आत्मा आता है ना, कोई अकेला आता ही नहीं, ठीक है ना। तो एक ही आत्मा में दो हिस्से बढ़ जाते हैं, तो उसमें से एक आपका पार्टनर है। आपका पार्टनर 10 ऑफ कप्स हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी शादी करके बैठा है किसी और के साथ रिश्ते में, ठीक है ना। इसके लाइफ में कोई और हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड से ना फुलफिलमेंट को बताता है। फुलफिलमेंट बोले तो हर तरफ से फुलफिलमेंट, और कप्स बोले तो रिलेशन, है ना, इमोशन। तो ऑलरेडी ये इंसान रिश्ते में है, ऐसा देखा जा सकता है। अगर ये रिश्ते में नहीं है, ये शादी नहीं किया, तो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। ये इंसान फैमिली को मनाता हुआ दिख रहा है और फैमिली काफी हद तक इसके मान गए हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, और ये गुड न्यूज आपको बताना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर डे ड्रीम करते रहते हैं, आपके साथ कब आएंगे, कैसे बातें होगी, क्या होगा, कैसे रिश्ता होगा, कैसे फैमिली से बातें होगी, वही सब सोचते रहते हैं, ठीक है ना। आपको अपने फैमिली मेंबर ही मानता है ये इंसान। 10 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को लगता है कि फैमिली मेंबर ने भी आपको प्रेशर कर रहा है, शादी के लिए आपको बोल रहे हैं, आपको रिश्ता दिखाया जा रहा है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो ये इंसान जल्द से जल्द आना चाहता है, आपको ये गुड न्यूज देना चाहता है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। और अगर आप लोग शादीशुदा हो, आप लोग का बच्चे नहीं है, तो ये इंसान आपके साथ ना वो भी प्लानिंग करना चाहता है, ऐसा इसके थॉट्स है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलते हैं, टावर का कार्ड आया है, तो ये बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और मैंने तुम्हारे साथ 10 गुना गलत किया ना, तो मेरे साथ यूनिवर्स ने 100 गुना गलत किया मेरे साथ, ठीक है ना। तुम्हें दुख देना मतलब सबसे बड़ा मेरी जिंदगी में भूल थी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम जब तक माफ नहीं करोगे मेरी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है, ठीक है ना। टावर मोमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है ये बहुत मुसीबत में, आप इसको मदद कर दीजिए, ठीक है ना। आपसे मदद की सहारा है ये इंसान, और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो प्लीज आप इसको बद्दुआ मत दीजिए, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि जो इसने टावर मूवमेंट दिया उसको सॉल्व करना चाहता है। आपका पार्टनर ने सब कुछ बिगाड़ा है ना इस रिश्ते में, तो आपका पार्टनर सब कुछ सही करेंगे। बस आप धीरज रखिए, पैशन रखिए, और इसके ऊपर ब्लेम मत कीजिए। इसको हो सके तो आप इसका मदद कीजिए, नहीं तो आप काम खराब भी मत कीजिए, ठीक है ना। ये जो कर रहा है करने दीजिए इस तरह से, ये जो भी कर रहा है ना इस रिश्ते के लिए आपको लेकर अच्छा ही कर रहा है, ऐसा ये कहना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के लिए 3 साल लग सकते हैं आप लोग को देखा देखी होने पे, एक दूसरे को देखने के लिए लग सकता है 3 साल लग जाए, या तो खास डरने की जरूरत नहीं, 3 साल नहीं लगेंगे क्योंकि तारों की एनर्जी 6 महीना तो साल भर का रहता है, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है 3 महीना लग जाए और साल भर भी लग सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, काफी हद टाइम लग सकता है आप लोग कॉन्टेक्ट होने के लिए। और दूसरा ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना, और ये भी दिख रहा है टाइम, अगर बहुत लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, ओके, लकी लोगों के लिए 3 आवर्स और 3 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहले ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी कैरियर में फंसा हुआ है, इसको है ना, इस कुछ अचीव करना चाहता है। हो सकता है इसको डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, इसको साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है, या तो कोई कुछ तो बनना है इसके लाइफ में, ठीक है ना। ये चाहता है कि मैं वो चीज बन लूं, अपने कैरियर को ग्रो उस मुकाम तक पहुंच लाऊं, कोई सक्सेस पा लूं, इसका एम कुछ है, उस एम को
को पूरा करते, गोल को पूरा करते ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, वो आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी सिचुएशन 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि आपको अलावा ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते हैं। अब जब वो रिश्ता टूटेगा, ब्रेकअप होगा, डिवोर्स होगा, तो ये इंसान आपके पास साथ आएगा, दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आप इसको मौका दे दो और आप किसी इस इंसान को सब कुछ माफ करके एक और मौका दे दो, है ना, तब भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपकी तरफ भी सिचुएशन दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 5 ऑफ वन। तो सबसे पहले तो आपको झगड़ा कलह कलह से दूर रखना है, बचना है, ठीक है ना। किसी से भी आपको तू तू में नहीं करना है, शांत रहना है, गुस्से को शांत करना है और पूरी तरह से लड़ाई झगड़े का एनर्जी नहीं रखना है इस टाइम पे, ठीक है ना। और आपको गुस्से में शांत रखना है। और अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस है, चॉइसेस है, तो उस ऑप्शन और चॉइसेस को ना जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है ना ही आपको चॉइसेस रखना है ना ऑप्शंस रखना है, ऐसा भी यूनिवर्स कह रहा है। और 5 नंबर कार्ड है 5 ऑफ वन, तो आपको ये भी कह रहा है कि आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप लोग चाहे आपको कितना भी गुस्सा करे, कितना भी आपको मतलब उल्टा सीधा करे, मतलब सबसे पहले तो 5 ऑफ वन ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने दुश्मन से भी प्यार करना है, दुश्मन से भी प्रेम रखना है, और जो आपको श्राप देना उसको भी आपको आशीर्वाद करना है, इस तरह से। मतलब आपकी तरफ से पूरी तरह से क्लियरिटी होना चाहिए मन में, सब किसी के लिए गलत थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के ब्लेसिंग्स क्या आपके लाइफ में जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए आया है डेथ का कार्ड। तो गाइस डेथ का कार्ड ये बोल रहा है कि जहां पे आपकी उम्मीद खत्म हो गई थी, डेथ हो गया था, खत्म हो गए थे आपका उम्मीद है, वहां से श्री कृष्ण भगवान आपका शुरू कर रहा है। जो रिश्ता आपका खत्म हो गया था वो रिश्ता शुरू होने जा रहा है। जहां से सब कुछ आपका तबाह हो गया था वहां से एक नई शुरुआत होती है गाइस, क्योंकि यही होता है कि जब से इंसान की थॉट्स, सोचने की शक्ति खत्म होती है ना, वहां से तो भगवान की स्टार्ट होती है ना। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि जब तक किसी पेड़ के पत्ता सूख के झड़ नहीं जाता ना, तब तक उस पेड़ में ना नए पत्ते नहीं आते, है ना। तो गाइस आपका श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये जो डेथ का कार्ड आया, आपके रिश्ते में जो रिश्ता टूट गया है ना, बर्बाद हो गया, सब बिखर गया, ये सिर्फ नई शुरुआत के लिए थी, ठीक है ना। हर एक फेलियर आपको लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, हर एक रिजेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा होता है गाइस। तो डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपने खोए हुए सारे चीज पाओगे, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत, जो भी आपने खोया था, प्यार, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, वो भी इज्जत वाड़ी से, ठीक है ना। आपको ऐसा डेथ का कार्ड ये बता रहा है। श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपके लाइफ में मेहरबान है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है इस टाइम पे आपको, जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उद्देश्य दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस सबसे पहला उद्देश्य हमारे पास वो है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है, ठीक है ना। तो गाइस लोग क्या कहेंगे, आप ये ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सफलता साहस से मिलती है, शर्म से नहीं, ठीक है ना। तो आपको शर्म नहीं करना है काम पे। तो ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके ये लायक है। तो गाइस यूनिवर्स के घर पे कभी भी इनजस्टिस होता ही नहीं, ठीक है ना। भोलेनाथ के घर पे कभी नाइंसाफी होता ही नहीं, ये आपको गांठ बांध लेना है, ठीक है ना। और तीसरा उपदेश है चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपकी ज्यादा चिंता है। तो गाइस जिसने हमें पैदा किया है, इस धरती में भेजा है, हमें सांस दिया है, सब कुछ दिया है ना, उनको हमसे भी ज्यादा फिक्र है। मतलब श्री कृष्ण भगवान को ना हम क्या फिक्र करें अपने लिए, हमसे भी ज्यादा फिक्र करते हैं श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए, है ना। तो आपको फिक्र नहीं करना है। तो आखिरी उपदेश है जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। तो गाइस बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो मतलब जिसने दुख दिया उसका दुख को देखना। तो आप एक भाग्यशाली हो, आपको भी वो लोग को दुख देखता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। आप भी देखोगे वो लोग गिड़गिड़ाता हुआ जो लोग आपको परेशान कर रहे थे। तो चले गाइस देखते हैं लव मैसेज। तो गाइस लव मैसेज तो बनता है, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई चीज नहीं मिटा सकता। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको आधा 1 घंटा मुझसे बात करके हील करना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 96195131
977। तो गाइस सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का आपका पार्टनर ऑल यू नीड्स इस लव। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि सब कुछ तो प्यार ही है, मुझे पता है, ठीक है ना, और मेरे लिए आज सब कुछ तुम ही हो, मेरा प्यार ही सब कुछ हो, ठीक है ना। आज ये कहना चाहता है, आज मुझे घर बार फैमिली कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए तुम ही इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, प्यार ही सब कुछ है मेरे लिए इस टाइम पे, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है ना। और आखिरी मैसेज है आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब भी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है ना, टूटा हुआ तारा दिखता है, ये हमेशा आपके लिए विश करता है कि आप लोग साथ में आ जाओ और आप लोग ऐसे साथ में आ जाओ कि कभी ना टूटे, ठीक है ना। आप लोगों के रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाए, फेविकोल की जोड़ी है कभी ना टूटने वाली, ठीक है ना। ऐसा ये विश करते रहते हैं आपको लेकर, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।